जब पौष माह के कुहासे को छांटते हुए भुवन नारायण अपना रथ लेकर मकर राशि में पुण्य प्रवेश करते हैं, तो हमें शीत के साम्राज्य से राहत मिलती है। संक्रांति का अर्थ है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। इस परिवर्तन को भी उल्लास में परिवर्तित कर हमारे पूर्वजों ने पर्व का सुंदर रूप प्रदान किया है। ऐसे में मकर संक्रांति वह प्रथम पर्व है जो नव उल्लास, ऊष्मा और ऊर्जा का आह्वान देकर शीत के ताप से मानव समाज का सूर्य के लोक में संक्रमण करवाता है। सूर्य का उत्तरायण वो पर्व है जिसकी प्रतीक्षा शरशैया पर लेटे गंगा पुत्र भीष्म ने की, तो मृत्यु भी उनके निकट करबद्ध खड़ी रही। उत्तरायण को देवताओं का दिवस और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा जाता है। ऐसा हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखलाया है। यह पर्व हमारी सामूहिकता और एकता का द्योतक है। दीपावली की तरह ही मकर संक्रांति की तैयारी भी कई दिनों पहले आरंभ हो जाती थी। आस पड़ोस की बुआ, काकी आदि हमारे घर तिल के पकवानों को बनाने में सहायता के लिए आती, तो अगले दिन हमारे परिवार की स्त्रियां उनके घर पर इसी उद्यम में रत मिलती। हम बच्चे भी इसमें बड़े चाव से हाथ बटाते, जिसका पुरस्कार स्वादिष्ट तिल पकवान के रूप में मिलता था। अब तिल के पकवानों से बाजार सजा हुआ देखती हूँ, तो विचार आता है कि कभी तिल पट्टी, मूंगफली, तिल चक्की या लड्डू बाहर से खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। संक्रांति पर एक सुंदर सी थाली में खिचड़ा और तिल व्यंजन सजाकर आस पड़ोस के घर में भेजे जाते थे, जो हम सधे कदमों से लेकर जाते, वैसी ही सजी थालियां हमारे घर भी आती और इस व्यंजन विनिमय से पूरा पखवाड़ा स्वाद समृद्ध रहता था। दान मकर संक्रांति का अविभाज्य अंग है। अब तो अनेकानेक चीजें दान और भेंट की जाती हैं, लेकिन सूर्य में सुहागिन स्त्रियों की मूंग की दाल और चावल के साथ श्रृंगार की 14 वस्तुएं भेंट की जाती हैं। लेकिन पूर्व में सुहागिन स्त्रियों को मूंग की दाल और चावल के साथ श्रृंगार की 14 वस्तुएं भेंट की जाती हैं। प्रिय श्रोताओं, मकर संक्रांति का पर्व आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।